नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के इन 10 टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो लंबी हुई तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो आज के टॉपिक है यूरोपियों का आगमन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, नरमपंथी उदारवादी चरण, गर्मपंथी चरण, गांधी युग, विविध आधुनिक भारत, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां व विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। भारत का बादशाह कौन उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई उस समय अकबर था भारत का बादशाह। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत में कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन रहा? तो वह गोवा बना रहा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भी अकबर था भारत में बादशाह। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो वह सूरत में लगाया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए व अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित की गई? तो वह था वांडीवास का युद्ध। 1760 में वांडीवास का युद्ध था। उसमें क्या है, निर्णायक युद्ध था। उसमें फ्रांसीसी हार गए थे व अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईसा में सबसे किसने स्थापित की थी? वह की थी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो वह की थी मुसलीपट्टम में की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण करना कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों ने सर्वोच्च सोरा व अफीम प्राप्त किया था। सोरा और अफीम प्राप्त किया था, वह था बिहार। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो वह की थी सूरत में। सूरत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली भारत में फैक्ट्री स्थापित की थी। यह संभावित प्रश्न है, एग्जाम में आने की पूरी इनकी संभावना बन रही है। कृपया इसे ज़रूर देखें। एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार ज़रूर पढ़कर जाएं। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचिंग में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत का व्यापार संबंधी स्थापित करने वाले थे? तो सर्वप्रथम भारत में व्यापार स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध पुर्तगाली करने वाले थे। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी के समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों से आरंभ की? तो वह की थी डच। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो वह किया था जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के काल में सर्वप्रथम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कारखाना स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर ने औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था?
औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। सर जॉन चार्ल्स को निष्कासित कर दिया था। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम ने दीवानी प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है हुगली फैक्ट्री। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित है भारत का सबसे बड़ा नगर, वह है मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? लड़े गए युद्धों का सही काल क्रम भी पूछ लिया जाता है तो वह यह है अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। पहले अंबर का युद्ध लड़ा गया, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का और फिर बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? नहीं, यह कथन गलत है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई। पुर्तगालियों के द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की? तो उस समय शासक जहांगीर थे, उनके द्वारा प्राप्त की गई। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो वह पेरिस की संधि से हुई। 1948 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उनका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो वह कालीकट में स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने कालीकट में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो वह था फर्रुखसियर ने। ब्रिटिश में किस बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव सेकंड पेशवा ने की थी। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो वह बाजीराव ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह अंग्रेजों के ऐसे नाम थे जी। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवालवी के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट अंग्रेज अधिकारी थे जिसने पुर्तगालियों को सवालवी के स्थान पर हराया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावी किया? तो वह था पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार को फैलाया था। वर्ष 1948 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा? कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, यानी कि जहांगीर से मिला था, सर टॉमस रो। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसने छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1948 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1448 में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। फ्रेंच
ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुई थी। सामाजिक धार्मिक आंदोलन। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मूलतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 ईस्वी में अंडयार में। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर थे, जो कि कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधन समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। दंभी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निजी जातियों की रक्षा की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। 1873 ईस्वी में सत्य शोधन समाज की स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधन समाज की स्थापना की गई थी। किस वर्ष धर्म सुधार की मृत्यु बाहर से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। किस धर्म सुधारक की मृत्यु बाहर से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। इन पुस्तकों के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। व्यावाही आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद द्वारा। स्वामी दयानंद के द्वारा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है कथन कहा गया। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो में। शिकागो में हुए धार्मिक आंदोलन में विवेकानंद जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। राजा मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम था समाज सुधार। राजा राम मोहन समाज सुधार के मुख्य प्रवर्तक थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक पूछे या राष्ट्रवाद का जनक पूछे, दोनों ही राजा राम मोहन राय है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए रॉक मेमोरियल समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ष तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक। पुनर्जागरण उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसे ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश को।
रामचंद्र विद्यावागीश को राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। राजा राम मोहन राय ने और डेविड हेयर किसकी स्थापना के में जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वह है अबुल कलाम आज़ाद। शारदामणि कौन थी? शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने कुक्का आंदोलन को संगठित किया। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1986 ईस्वी में। महाराष्ट्र में किस सुधार को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख सुधारक यानी कि गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था वह आयोजित होता सितंबर 1893 ईस्वी में। शिकागो में विश्व धर्म पार्लियामेंट स्थापित हुआ था जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था। वह हुआ था सितंबर 1893 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान है कमारपुर, हुगली जिले में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेंगलुरु में था। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज का संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार के प्रकाशन करते थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय फारसी साप्ताहिक अखबार का भी प्रकाशन करते थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण हेतु 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी 14 वर्ष निर्धारित की थी। तहजीब उल एखलाक के रचनाकार है सैयद अहमद खां। किसने कहा था कि अच्छी शासन स्वशासन का स्थानापत्तर नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्तर नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह बात कही थी। यह वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। किन्हीं की कही हुई बात के बारे में एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था और स्वराज शब्द के प्रयोग किया था। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। MC शीतलवड़ व VN राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। यह तीनों मद्रास लेबर यूनियन के प्रख्यात सदस्य थे। MC शीतलवाड़, VN राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। यह तीनों मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किस
राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वह एक देववाद पर आधारित है। शारदामणि कौन थी? राजा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875 ईस्वी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर चलो। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। देव समाज के संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब चर्चा करेंगे जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन के बारे में अपने पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के से संबंध रहा है? वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उनका ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किनकी कुशलता संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? उनकी कुशलता के कारण बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? छोटा नागपुर में। वॉयकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया था? वह चलाया गया था केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? भारतीय कारखाना अधिनियम 1981 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया था? तो वह किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1991। 1981 में तो बच्चों के लिए व 1991 में महिला मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। महाराष्ट्र में एक महान परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? बड़ौदा के महाराज ने उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सहयोग दिया था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम स्तर की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में हुई थी। मुंडाओं के विद्रोह खड़ा हुआ था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी से 21 के दौरान। विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। 1908 में
छोना नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी बेट बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम खोड़ है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाली पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय। और एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया भी एम.एन. रॉय थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा में स्थापना से संबंधित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? 4 ऑप्शन में नहीं का ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू नहीं था। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वह खासी जनजाति थे। सितंबर 1932 में पुन्ना समझौता पुन्ना एक्ट में महात्मा गांधी व किसके बीच हुआ? तो भीमराव अंबेडकर के मध्य पुन्ना समझौता हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य 1932 में हुआ था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण नील सत्याग्रह था नील उत्पादन कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध नील उत्पादन के कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया चंपारण नील सत्याग्रह 1917 ईस्वी में था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनवली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? वसुदेव बलवंत फड़के ने। अवध में एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एक्का आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकटिया से जुड़ा था, नील की खेती से। उल गुलाह महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खेरवाद आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपाला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालावारा में। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था बाकस्त भूमि की वापसी की मांग। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। मुंडा विद्रोह के नेता कौन था? मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा थे। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह था बिरसा मुंडा। मोपला किसान आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था मालाबार में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोली आंदोलन में समूचे भारत में चर्चा का विषय बना था? प्रताप समाचार पत्र था। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो C.N. मुदालिया नहीं है। द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक थे अन्नादुरै। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता।
कानपुर विद्रोह में हिंदू मुस्लिमों की एकता थी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 ईस्वी में। 9 मई 1858 ईस्वी में। एनटीपीसी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से मैंने प्रश्न यह देखे हैं। इनमें से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कृपया इनको 2 से 3 बार वीडियो को ज़रूर देख लें। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस के चलने वाले एनीफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो जनवरी 1857 ईस्वी में। कौन सा आयोग 1857 में विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से सम्मिलित हुआ? पील आयोग 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों में सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में नेतृत्व में बिहार में किसने किया? तो बिहार में कुंवर सिंह ने ही किया था, जो कि जगदीशपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्स्टन था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेज अधिकारी बंदी बनाकर मार दिया? तात्या टोपे ने। तात्या टोपा को उसके मित्र ने धोखा दिया, जिससे वह मारा गया। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित चित्तौड़ नहीं हुआ था? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायल ने। 1857 की क्रांति का संबंध में किसने कहा कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह का दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा व पठान जाति के लोग। किसे 1857 के विद्रोह में सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह जफर को। 1857 के विद्रोह में असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो उन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। वह कौन सा ब्रिटेन सेनापति थे जिसे 1857 के विद्रोह को दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कैंपबेल। 1857 की क्रांति में का क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह लिखा है, चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती। कमल सैनिकों का था और चपाती किसान वर्ग का था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन में ब्रिटिश ताज के नियंत्रण करने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों का चयन किया था? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर के। आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इन्हें वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। मेरठ का विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 में। 1857 के विद्रोह कहाँ पर आरंभ हुआ? मेरठ में। 1857 के विद्रोह में तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे था। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में की थी। 1857
की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो वह मेरठ में हुई थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या अधिक अवध से थी। अवध से अधिक संख्या में सिपाही आए थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो वह बिहार से किया था। 1857 में निम्नलिखित में क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो वह तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? वह था कैनिंग। कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था 1857 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बना दिया गया? 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बना दिया गया था। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया? 1857 की क्रांति के बाद। मंगल पांडे ने जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधी था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था। 1857 के विद्रोह मुख्य रूप से किस कारण असफल हुआ था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण हुआ था। 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार व जमींदार वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। 1857 में पहली लड़ाई 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने नहीं लिया था। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान ने। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्य था रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना करना। कॉर्नवालिस स्थायी भूमि बंदोबस्त करना। वेलेंजली का सहायक संधि। विलियम वेंट ने सती प्रथा का अंत किया था। होर्डिंग ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। डलहौजी ने रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। वहीं कैनिंग ने कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। रिपन ने प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया था। लैंसडाउन ने भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेड रेखा का निर्धारण किया था। ड्यूरेड रेखा का निर्धारण लैंसडाउन ने किया था। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। वहीं मिंटो ने प्रथम निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था को लागू किया था। होर्डिंग ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित किया था। चेम्सफोर्ड ने रोलेट एक्ट, जलियांवाला कांड की समय था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। बेबल के समय शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन हुआ था। और माउंटबेटन के समय भारत विभाग व भारत का स्वतंत्रता हुई थी। अब बात करें नरमपंथी उदारवादी चरण की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि में कहा जाता है उदारवादी चरण को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो वह हुई थी बम्बई में। कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वर्द व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के दौरान।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ओक्टावियो ह्यूम यानी कि AO ह्यूम थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? AO ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के स्थान पर पूना से मुंबई बदलने में पर विवश हो गए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक लिखी थी। भारतीय संघ पुस्तक के बारे में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अधिकांश नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वह वर्ष था 1885 में। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीतिक व्यवस्था का आलोचना न्यू लेफ्ट वॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वह है 1884 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बंगाल अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की लंदन में। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस के बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम स्तर की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो पहली बैठक में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग करने से पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना यह उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति थी राजा रामबद आंदोलन। राजा रामबद आंदोलन। किसने कहा था? यह कहे हुए शब्दों को एक बार जरूर रट लें। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर करना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं। हमें अंग्रेजी राज्य के हुए फायदों का ज्ञान है। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम किसी मज्जा तक राजभक्त हैं। हमें अंग्रेजी राज्य के हुए फायदों का ज्ञान है। और किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे बित्रानी कब्जे में रखा जाएगा? एलिंगन ने यह शब्द कहे थे। अब चर्चा करते हैं गर्मपंथी की। नरमपंथी के बाद गर्मपंथी की चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। भारत के उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्रीय की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वोच्च पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसरॉय लॉर्ड कर्जन थे।
गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल सिंह। गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल सिंह। किसने गाड़ी में यह मानकर बम फेंक दिया कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, यह शब्द है बाल गंगाधर तिलक के। मोरले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का स्वरग्राहम नाम है। भारतीय परिषद 1909 का नाम है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 के मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स के। भारत में गर्म दलिया आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। 1909 में मैडम भिक्का जी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट प्रकाशित करती थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1916 में मद्रास के होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो तब थे एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वह थी केसरी पत्रिका। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का नाम शेर ए पंजाब था। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारत में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। 1912 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरण किया था। अनुशीलन समिति संबंध है बी.डी. सावरकर से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। बंगाल 1905 के विभाजन हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप पुनः एकीकरण हुआ 1911 में। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों में जिसे 1915 में पंजाब के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता लॉर्ड हार्डिंग ने। 1906 में मिंटो से शिमला में लिए मुसलमानों को शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल के विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1905 में। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 2 बार अध्यक्षता की थी, एक तो 1906 में, एक आगे आएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों को प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर को जेल हुई, 6 वर्ष की जेल हुई थी। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम में नए चरण का आरंभ का द्योतक है क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई वह वर्ष था 1913 में। किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक
अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस का 1916वां लखनऊ अधिवेशन में वारिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के बंगाल में जन्म दिया। वह था अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय के विरोध की राजनीतिक दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन के प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बेसेंट थी। किस भारतीय अशांति को जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई नेतृत्व में तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए थे अतः देश में विभाजन कराया था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आंगा खा मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष थे। कामागाटामारू था कर्नाटक की यात्रा पर निकला एक जहाज। कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्या समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद अहमद रजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? गर्म दल वालों के हाथ में। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का प्राणवायु है, यह कथन किसका था? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? C.R. दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो वह एनी बेसेंट ने करवाया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल व गर्म दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रार्थना याचिका तथा विरोध में राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो वह बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने अशांति का जनक कहा था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ है? विदेशी नियंत्रण का पूर्ण स्वतंत्रता। 1905 में बंगाल विभाजन का कारण था ढाका में मुस्लिम आबादी का प्रांत की राजनीति बनना। महात्मा गांधी के किस
मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? शौकत अली व सैफुद्दीन किचलू ने। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं। 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति बताया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया था? 17 अगस्त 1905 को लिया गया था। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया था? कार्लाइल सर्कुलर। गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता बाल गंगाधर तिलक थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। किसने स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व में दिल्ली में किया? सैयद हैदर रजा ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों के विश्वास का अभाव। दोस्तों, अब बात करते हैं गांधी युग की। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो वहाँ की थी चंपारण में। पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सार्डस किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक प्रथम राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो वह किया था 1940 ईस्वी में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ के सैनिक कार्यवाही के बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को। सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक भारत संघ में मिलाया गया था हैदराबाद को। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से, CR दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्व स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1942 ईस्वी में पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? चोरी चौरा कांड में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबन कर दिया गया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो वह अमृतसर में हुआ था। यह सभी को पता ही है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। किस कर्तव्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो वह था 1928 में लाहौर में सार्डस की हत्या के कारण। किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार स्वीकार किया था? वर्ष 1919 के रोलेट एक्ट के द्वारा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित था? स्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। स्वतंत्रता भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो आए थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 के अधिनियम में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1919 में अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे चेम्सफोर्ड। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह में आत्मसमर्पण के लिए राजी किए? वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद बिन जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरदवा जेल में महात्मा गांधी के आमरण अनशन किसके विरोध किया गया था? रेम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य के नियंत्रण जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वे निकट सहयोगी थे राजकोट के वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। जलियांवाला बाग में गोली चलने का आदेश दिया था डॉक्टर डायर ने।
महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स के ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी कोलकाता में थे। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मनाया तो महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो वह हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? सी राजगोपालाचार्य थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत स्वतंत्र आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन थे। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने जनरल माइक डायर की हत्या कर दी थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो 1928 में हुआ था। भारत कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 ईस्वी में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार इकबाल थे। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात हुआ था? C.F. एड्यूज हुए थे। माई एक्सलपेरित विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने कौन से शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वह 1923 में हुई थी। कांग्रेस के प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो मुंबई 1918 ईस्वी में हुआ था। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतकारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन से सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। इस कारण राष्ट्रीय कांग्रेस देश विभाजन में सहमत हो गई थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने की थी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने के द्वारा अगस्त 1917 में घोषणा की थी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पे है? तो वह गोरखपुर में। किसने कहा कि मध्य रात्रि में टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मध्य रात्रि में के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। हु लिव इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो यह जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भी है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार बने थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड लिथगो। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन
की स्थापना किसने की थी? तो S.A. बनर्जी ने की थी। दक्षिणी भारत में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियंस। विज्ञा अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ कहाँ 1943 21 अक्टूबर को स्वतंत्र भारत में आज़ाद हिंद सरकार ने घोषणा की थी? तो स्वतंत्र भारत के आज़ाद हिंद की घोषणा सिंगापुर में की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी? 1919 में के सुधारों की प्रगति की समीक्षा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह चर्चिल थे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडिया ओपिनियन की क्या था? दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। देखो 4 भाषाओं में प्रकाशित होता। M.K. गांधी मतलब महात्मा गांधी के समर्थक थे। दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी के परिवार नियोजन हेतु तरीका अपनाया गया आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो वह गांधी जी 21 वर्ष रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका था? पीटर मारित्यबर्ग। M.K. गांधी जी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? सर्वप्रथम और लास्ट गांधी जी ने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बी कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने भाग लिया था। अध्यक्षता एक की थी। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर से बाहर स्थित है? अहमदाबाद के। यह बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। NTPC के अभी 2-3 दिन पहले एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। कानूनी प्रबंधों के कारण विभिन्न धर्म संप्रदाय वर्गों के लोगों को एकजुट करने के में कौन सहयोगी थे? तो वह गांधी जी थे। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी को कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? मजदूरों की घृणित भर्ती। रोलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई थी? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब के गवर्नर पद पर कौन थे? माइकल ओ डायर। जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या दी गई थी? नौकरी से बर्खास्त। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश अखबार में डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिगम सर्कुलर लागू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा। 1927 की बर्टन कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधार। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो वह महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्रांतीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल। 1931 में क्रांतीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैत शासन का प्रारंभ किया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 ने। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली के सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जला जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख बनाया था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है? तो वह अहमदाबाद में। त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष से चुना गया? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वह 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा। फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो वह है पंजाब से संबंधित। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1939 में मनाया था। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो वह थी 6। भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन किसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने के संकल्प अंगीकृत किया था? किसकी अध्यक्षता में किया था? तो वह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो वह नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। किस भारतीय राष्ट्रीयवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति अपने हित के लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय ने। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिससे फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रोलेट एक्ट के द्वारा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेटर ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी थी? वीपी मेनन ने। 1932 में पुणे समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिल्ली में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी दिल्ली में। जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध के प्रदर्शन में वहाँ एकत्रित हुए थे और उन पर डायर ने गोली चलवा दी थी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच पर हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था वे थे स्वामी श्रद्धानंद। रॉकेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया थी वह थी केसरे हिंद की। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रह चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे व दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। रोलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई भदरौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लागत दर की वापसी था मुख्य। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट
कॉन्स्टिट्यूशन में प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चर्म्सफोर्ड सुधार की समिति द्वारा। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो वह हुआ था तीसरा। 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर एक नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो भीमराव अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य था जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष? 21 वर्ष रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलग्राम में। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किए थे? विठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने गोद प्रथा पर अब चर्चा करते हैं विविध आधुनिक भारत में विविध प्रश्नों की बात करते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भूदान आंदोलन किसके प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो वह विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष थे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष थे। और अभी अपने बात की थी इंडिया डिवाइडेशन के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, पुस्तकों में से एक क्वेश्चन जरूर आपकी शिफ्ट में पूछा जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ संकलित है? तो वह आनंद मठ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों में वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस थे। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व और लोकप्रियता तत्व में समाहित करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। किस गवर्नर के काल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था? वह था रीडिंग। उस समय रीडिंग थे गवर्नर। नई दिल्ली शहर का रूपांतरण में कौन शामिल था? एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर, एफ.एस. ग्राउफे और एगल्क। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? एनी बिसेंट ने। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिखाजी कामा ने किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? तो वह भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था? वह किया गया था स्ट्रेची आयोग के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ लेना चाहिए? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? जी.वी. मालवीकर ने। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन संवास है, कहा था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने क्या कहा था? कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के जीवन संवास है। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे W.C. बनर्जी, वंकिम चंद्र बनर्जी।
केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक क्रांति किस वर्ष घोषित की गई? वह था 1948। भारत के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1892 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ स्थित है? आगा खां महल पुणे परिसर में स्थित है। तिथि अनुसार इन्हें आंदोलनों को तिथि अनुसार सही क्रम में चुनिए। यह भी ऐसे भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। यह यूपी पीसीएस मेन 2012, यूपी पीसीएस परी 2008, यूपी पीसीएस परी 2000 में पूछा गया है। तो यह सही क्रम तिथि क्रमानुसार, यानी कि पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था, पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद सौविज्ञ आंदोलन और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इसका सी सही है। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस से। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद ने। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? 1943 में। 1943 का वर्ष है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। प्रेम पंचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू है। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया? तो यह कोलकाता में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन के अंतर्गत। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। द वेल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौखटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? यह तो बहुत प्रसिद्ध रचना प्रेमचंद जी की गोदान रचना है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। सेडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से संबंधित था सेडरल आयोग। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रयोग्य परीक्षाओं की प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कौंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 के एक्ट के द्वारा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1794 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो वह किया था तारकनाथ दास ने किया था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो वह है वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? स्वदेश वाहिनी समाचार के संस्थापक थे के रामकृष्ण पिल्ले। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल भाषा में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसने विकास पर विशेष जोर दिया? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था? इंडियन कोचिंग एक्ट 1861 में। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेसरशील लागू की थी? तो वह की थी वेलेजली ने।
कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां बने थे। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतरिम गवर्नर कौन था? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर श्री रामागोपालाचार्य थे। गोदान व गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र जी की गोदान व गबन। बहुत प्रसिद्ध रचनाएं थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU पुस्तक किसने लिखी थी? मदन मोहन मालवीय ने लिखी थी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी? तो वह थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोह में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवियों पर आधारित है? किस एक के? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभव। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधारित थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित बनी थी। 1954 में वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना भारत सरकार के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर प्रदान समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांत में शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के समाजवादी विद्रोह सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। भारत के ब्रिटेन में सभी संवैधानिक प्रयासों को सबसे कम समय में चला 1909 का इंडियन कैंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसके अभी भी भारत में विभाजन मुक्त रखने की आशंका थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों में मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उक्त उद्धरण था कैबिनेट मिशन से। यह प्रस्ताव कैबिनेट मिशन से था जो कि मई में आया था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो गए थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत को ब्रिटिश पतासा फैलाया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया गया था। उसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। यह गीत किसने लिखा था? यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आज़ाद नामक कविता लिखी थी? फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम में भारतवासियों ने अपने देश में प्रशासन का हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 19। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को हुआ था। 1857 की क्रांति के नाम से जो प्रसिद्ध है वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हुआ था 1858 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कुक्का विद्रोह 1872 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी।
और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। वहीं महात्मा गांधी द्वारा चंपारण का आंदोलन 1917 में किया गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के अंतर्गत दर्दनाक हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई थी। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी 1928 में हुई थी। कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वतंत्रता की मांग स्वीकृत अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया गया था। प्रथम गोलमेज आंदोलन, द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज आंदोलन सम्मेलन 1930, 31 और 32 में तीनों लगातार प्रथम 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में किया गया था। पूना एक्ट 1932 में किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को किया गया था। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में की गई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946 में हुआ था। भारत के विभाजन में माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को गोडसे द्वारा कर दी गई थी। देशी रियासतों का भारत में विलय 1948 से 1950 के बीच में हुआ था और भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब बात करें विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। बस लास्ट टॉपिक है, 5-10 मिनट और बने रहें वीडियो में। एनटीपीसी के सभी एग्ज़ाम में और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली वीडियो है। सौर पंचांग किस देश की देन है? मिस्र की। सौर पंचांग मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट खुफू ने गिजा में करवाया था। मिस्र के राजा ने क्या कहा था? फ़राओ। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फ़राओ कहा जाता था। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? पीली नदी घाटी सभ्यता से। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? चीन ने की थी। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो वह सन्यात सेन को कहा जाता है। चीनी क्रांति का नेता कौन था? सन्यात सेन था। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है तुर्की को। चीन के बक्सर आंदोलन का नेता कौन था? हेंग विंग थे। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ था? वह चीन में हुआ था। रेशम उद्योग का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वह भी चीन में हुई थी। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ शुरू हुआ था? इटली से शुरू हुआ था। इटली में का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था? फ्लोरेंस था। पुनर्जागरण का मुख्य लक्ष्य क्या था? तार्किकवाद और मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिकता अर्थ क्या है? तो आंदोलन था। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? तो वह इटली में हुआ था। फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जर्मनी को मार्टिन लूथर किंग, उन्हें धर्म सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 1776 ईस्वी में मिली। अमेरिका में दास प्रथा का कब प्रतिबंध लगाया गया? 1808 ईस्वी में। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ की गई? तो वह की गई थी अमेरिका में। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेठ साइमन को माना जाता है। फ्रांस के राज्य की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस के सम्राट कब बना था? 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ था? तो वह फ्रांस में था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? मिस्टर नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? रूस पर आक्रमण था। रूस के शासक
को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता। रूसी साम्राज्य का जनक किसे माना जाता था? प्लेखानेव को माना जाता था। वोल्शेविक क्रांति का नेता कौन थे? तो लेनिन थे। रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय था। रूस की नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने 1921 में की थी। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? वह भी इंग्लैंड में हुआ था। मैग्ना कार्टा क्या है? सर्वसाधारणों के अधिकारों का घोषणा पत्र। सर्वसाधारणों के अधिकारों का घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा। यह याद रखें कि अपने मूल अधिकारों, भारतीय मूल अधिकारों को भी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? नाजीवाद का युद्ध जर्मनी में हुआ था। नाजीवाद का जनक कौन था? हिटलर था। नाजीवाद का जनक हिटलर था। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? 1920 ईस्वी में की थी। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मीन कैंप। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। दुनिया में मजदूर एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे? तो वह भी कार्ल मार्क्स थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो इराक में हुई थी। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं? जिगुरत कहते हैं। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में ही हुआ था शीशे का सर्वप्रथम उपयोग। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम अमीन था। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद ने मक्का के मदीन की यात्रा किस नाम से जाना जाता था? हिजरी संवत या मुस्लिमी संवत के नाम से। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया था। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रहण किस ग्रंथ में हुआ? कुरान में हुआ। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का शुरुआत किसने की थी? तो मूत्सिएतो ने की थी। जापान में किस नाम से संबोधित किया जाता था? पीत आतंक को। जापान ने रूस को कब हराया था? 1905 में। द्वितीय युद्ध के बाद जापान ने किन नगरों में अणु बम गिराए गए थे? हिरोशिमा व नागासाकी। हिरोशिमा व नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो वह रूस को जाता है। पक्की सड़कें बनाने में विधि कहाँ विकसित हुई थी? स्कॉटलैंड में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे था। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? स्पेन निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? वाल्टेयर ने कहा था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासक उत्तम है, यह किसने कहा था? वाल्टेयर ने कहा था। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना था? 1924 ईस्वी में बना था। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक कहाँ है? क्रॉस। डिवाइड कमेटी की रचना किसने की थी? दांते ने की थी। मदर किसकी रचना है? मैक्स गोर्को के। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? प्रिंस के रचनाकार मैकियावेली थे। मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की। लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला थी। द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? तो वह है माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो कौन था? मूर्तिकार व चित्रकार थे। एटर्स ऑन इंडिया किसकी रचना है? वॉल्टेयर की। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू ने। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इटली के महान कवि दांते को। दांते का बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो वह था पेट्रोक। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रोक को। पेट्रोक कहाँ का निवासी था? इटली का। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? इंग्लैंड के फ्रांसीसी बेकन। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है जॉन वेक्लिफ को।
प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। आदर्शवादी समाजवाद का पिता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ओवेन कहाँ का निवासी था? वेलेंस का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशन साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में थी डाली गई? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? बोस्टन की चाय पार्टी दिसंबर 1973 ईस्वी से। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जाना जाता था? लिटिल कॉरपोलर के नाम से। नेपोलियन का पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका रूस पर आक्रमण करना। वोल्टेयर किसका विरोधी था? वोल्टेयर चर्च का विरोधी था। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जनक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हार्डर को। जर्मन का एकीकरण किसने किया? जर्मन का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बोल्शेविक का अर्थ क्या है? बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक है। मेसेविक का अर्थ क्या है? मेसेविक का अल्पसंख्यक है। बोल्शेविक का अर्थ तो है बहुसंख्यक और मेसेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक, ध्यान रखना। तो यह थी आधुनिक भारत से संबंधित वीडियो। मेरी वीडियो प्राचीन भारत व मध्य भारत की वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो समझने में सुनने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन यह वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। इसे 2 से 3 बार अगर आप देखकर एग्ज़ाम से पहले चले जाते हो तो आपके लिए 20 से 25% का फ़ायदा होने वाला है। यह वीडियो से लगभग इसी बुक से प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए मैंने चाहा कि तत्काल प्रभाव से इसको वीडियो को बनाया जाए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आए।